हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं आपका टीचर एंड गाइड अमित। तो पेश हूं मैं यहाँ पर एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। आज के वीडियो में ही इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए चालू करते हैं आज का वीडियो और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है क्या? ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन इंडिविजुअल फॉर एनी इवेंट और एक्टिविटीज़। यानी ट्रेनिंग क्या है? किसी पर्टिकुलर इवेंट या एक्टिविटीज़ को लेकर हमारी प्रिपरेशन होती है ताकि हम पर्टिकुलर डे पर अपने इवेंट और अपनी एक्टिविटीज़ में अपना 100% पोटेंशियल शो कर सकें। प्रिपेयरिंग स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। वही चीज़ कि हम लोग अपने परफॉर्मेंस को हाई लेवल पर परफॉर्म कर सकें, उसी के लिए हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है। एम पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जब हम प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं तो हमारी पर्सनालिटी, हमारी मसल्स, हमारी बॉडी, हमारा पूरा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, हमारे बिहेवियर में भी चेंजमेंट आते हैं। तो पर्सनालिटी में खाली एक ही चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, ऑल ओवर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या पर्सनालिटी के अंडर में आते हैं। तो वो डेवलपमेंट हमारा ट्रेनिंग के अंडर में होता है। नेक्स्ट है फिज़िकल फिटनेस एंड डेवलपमेंट। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी सारी मसल्स, हमारी पूरी बॉडी एक्टिविटीज़ में ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होती है, तो फिज़िकल फिटनेस जो है मेंटेन होती है। नेक्स्ट है स्किल्स और टेक्निक डेवलपमेंट। जब कुछ चीज़ें हम रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें क्या होती हैं, हम सीखते हैं। हमारा क्रिएटिव माइंड चीज़ों की स्किल, चीज़ों की टेक्निक्स को सीखता चला जाता है, तो ये डेवलपमेंट होता है। मेंटल ट्रेनिंग। मेंटल ट्रेनिंग इस तरीके से होती है कि जब हम लोग किसी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं या ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोग और सारे प्रेशर रिलीज़ कर देते हैं। उस समय पूरा का पूरा ध्यान क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा ध्यान किस पे होता है? ट्रेनिंग पर। तो जो हमारा माइंड है उसको रिलैक्स भी मिलता है और मेंटली हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं। अब चालू होता है इसके बाद हमारे कंपोनेंट्स। ठीक है, फिटनेस कंपोनेंट्स, जिसमें फर्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, प्रतिरोध को बोलते हैं। यानी किसी भी अपोजिट फोर्स से बाहर आने की जो एबिलिटी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। यानी इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस से बाहर आने की जो एबिलिटी है वो हमारी क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ। टाइप्स क्या होते हैं? मैक्सिमम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ। ये क्या हैं? इसके टाइप्स हैं स्ट्रेंथ के। इनके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे किसी और दिन, क्योंकि अभी चैप्टर फिनिश करना है तो मैक्सिमम हम लोग का फोकस इसी पे होना चाहिए। नेक्स्ट या एक दो वीडियो में इनके जो भी टाइप्स हैं, सारे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल इसके टाइप्स आप स्क्रीनशॉट लेके याद करने के लिए अपने पास रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ट्रेनिंग मेथड फॉर इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कौन कौन से ट्रेनिंग मेथड होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक। बहुत सिंपल फॉर्म में मैंने इसको राइट डाउन किया हुआ है, समझने में भी आसान होगा आपके। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज व्हेन मूवमेंट इज़ नॉट विजिबल। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं जो विजिबल ना हो लेकिन प्रेशर पड़ रहा हो, जैसे कि एग्जांपल दीवार को या वॉल को धक्का देना। उस समय क्या है, हम अपनी बॉडी से प्रेशर वॉल पे लगा रहे हैं लेकिन वो मूवमेंट दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। तो यही चीज़ क्या होती है? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज व्हेन मूवमेंट इज़ विजिबल, यानी एक डंबल लिया उससे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मूवमेंट क्या हमारी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज कुछ स्पेशल मशीन्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं वो होती है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। फिर आता है नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा एंड्योरेंस। एंड्योरेंस इज़ द एबिलिटी टू डू स्पोर्ट्स मूवमेंट अंडर फैटिग लेवल और कंडीशंस। यानी एंड्योरेंस हमारी सहन शक्ति होती है, यानी कि हम लोग कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, थकान की स्थिति में भी उस मूवमेंट को कंटिन्यू रखना। फैटिग क्या है? थकान। ठीक है,
तो थकान की स्थिति में भी अपने मूवमेंट को कंटिन्यू रखना एंड्योरेंस के अंडर में आता है। टाइप्स: एरोबिक एंड्योरेंस, एनारोबिक एंड्योरेंस, स्पीड एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, एरोबिक एंड्योरेंस क्या होती है? विथ ऑक्सीजन, यानी एरोबिक एंड्योरेंस में ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में प्रॉपर बना रहता है। एनारोबिक एंड्योरेंस में ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम होता है, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है। स्पीड एंड्योरेंस में यूज टू डेवलप द कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल। स्पीड एंड्योरेंस में क्या होता है कि ये किस लिए यूज़ होता है? कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने के लिए मसल्स के। ठीक है, फोर्थ है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, क्वालिटी ऑफ मसल, जो मसल्स की क्वालिटी है, प्रॉपर मसल्स है, उसका क्या हो? डेवलपमेंट हो सके। ये टाइप्स किसके हैं? हमारे एंड्योरेंस के। फिर नेक्स्ट हमारा चालू होता है स्पीड। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? स्पीड। मैक्सिमम डिस्टेंस इन मिनिमम टाइम, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको मैंने लिख रखा है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना कितने मिनिमम टाइम में, ये हमारा क्या होता है? स्पीड का कंपोनेंट। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। मैक्सिमम कवरेज बाय आवर जॉइंट्स, यानी जो हमारे जॉइंट्स हैं वो कितना एरिया कवर करते हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्मल खड़े होंगे, उसके बाद ज़मीन को टच कराएंगे बिना नी को बेंड किए हुए, तो जितना आप कमर से प्रेशर लगा के जितना डाउन हो सकते हैं, आपका जॉइंट जितना फ्री मूवमेंट कवर कर सकता है, वही क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, यानी मैक्सिमम कवरेज बाय आवर जॉइंट्स। टाइप्स: एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है जो बाहरी जो है फोर्स के बिना जितना भी हम लोग अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पाएँ, फ्लेक्सिबल कर पाएँ। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है जब हम लोग क्या होता है कि बाहर से जब सपोर्ट दिया जाता है किसी को, अगर मैं डाउन हो रहा हूँ तो बाहरी सपोर्ट से हमारा मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश की जाए, तो वो पैसिव होता है, यानी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बॉडी पे। एक्टिव में बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के हमारी बॉडी प्रॉपर फ्लेक्सिबल हो सके। तो थे टाइप्स फ्लेक्सिबिलिटी के। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है कोऑर्डिनेशन। इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म स्मूथ एंड एक्यूरेट मूवमेंट। कोऑर्डिनेशन, माइंड और मसल्स का जब आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो क्या होगा कि हमारा जो मूवमेंट है वो स्मूथ होगा। ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट क्या है? सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग क्या है? सर्किट ट्रेनिंग मैं आपको रिटन फॉर्म में पूरा बताता हूँ ड्रॉ करके। मान लीजिए हमने 4 स्टेशन बनाए ग्राउंड में। स्टेशन इन द सेंस कि स्पॉट बनाए। ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारे 4 स्पॉट। इस स्पॉट पे एक्सरसाइज डिसाइड की हमने पुशअप्स, इस स्पॉट पे जंपिंग जैक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने करी नी अप। ठीक है, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज हो गई स्क्वाट्स। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास 8 लोगों का ग्रुप है, तो पर्टिकुलर 2-2 के ग्रुप में हर स्पॉट पे बच्चे खड़े कर दिए। ठीक है, टाइम दे दिया 10 सेकेंड्स का, 10 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स का। हमने जैसे अपनी स्टॉप वॉच चालू करी तो ये हर स्पॉट पे जो 2-2 बच्चे खड़े हैं, स्टूडेंट्स खड़े हैं, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करना चालू करेंगे। जैसे गो का हमारा कमांड हुआ, चालू किया, इन लोगों ने पुशअप चालू की, इन्होंने जंपिंग जैक्स, इन लोगों ने स्क्वाट और इन्होंने नी अप। जैसे 10 सेकेंड कंप्लीट होंगे कमांड आएगी चेंज, तो यहाँ के 2 बच्चे यहाँ आ जाएंगे, यहाँ वाले यहाँ, यहाँ वाले यहाँ, यहाँ वाले यहाँ। बच्चे स्पॉट चेंज करके अपनी जगह चेंज कर लेंगे, लेकिन एक्सरसाइज जो जहाँ है वो वहीं रहेगी। यानी 2 बच्चे जो यहाँ से चेंज करके यहाँ पहले क्या कर रहे थे पुशअप, जैसे ही यहाँ आएंगे तो वो जंपिंग जैक्स करने लगेंगे। यहाँ वाले 2 यहाँ आएंगे तो क्या करने लगेंगे, स्क्वाट्स करने लगेंगे। जो स्क्वाट्स कर रहे हैं तो यहाँ आएंगे तो नी अप्स, और नी अप्स वाले जब 2 बच्चे यहाँ जाएंगे तो वो पुशअप्स। यानी उनके स्टेशन चेंज हो जाएंगे हर 10 सेकेंड बाद, लेकिन एक्सरसाइज वही परफॉर्म करनी पड़ेगी उनको जो पर्टिकुलर स्टेशंस पर उनको बताई गई है। और ये मूवमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक ये 2 बच्चे जो यहाँ से स्टार्ट किए थे वापस यहीं पर नहीं आ जाते। ठीक है, ये हमारी सर्किट ट्रेनिंग होती है, या स्टेशन ट्रेनिंग भी इसको कहा जा सकता है। तो ये था आज का पूरा चैप्टर शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो सके। और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उनका स्क्रीनशॉट लेके उनको याद करने के लिए अपने पास रख सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल मेरा बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए अपने टीचर एंड गाइड अमित के साथ।